हेलो गाइस, मैं हूँ प्रीति और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। एंड आज की वीडियो में हम BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स का जो कोर्स स्ट्रक्चर है वो डिस्कस करेंगे थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपको पढ़ने होंगे थर्ड सेमेस्टर में। ठीक है, सेमेस्टर 3 में क्या क्या सब्जेक्ट रहेगा तो चलो देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें डिसिप्लिन सब्जेक्ट की, मतलब कोर सब्जेक्ट जो हैं आपके वो रहेंगे आपके टोटल, देख लो आप, टोटल 3 सब्जेक्ट होंगे जो कि कंपलसरी होंगे, मतलब डिसिप्लिन का मेन कोर सब्जेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद आप बात आ जाती है, ये आप नोट डाउन कर देना, नोट डाउन करना हो तो। ठीक है, मैं यहाँ पे स्क्रॉल कर दे रही हूँ। बाकी ये जो PDF है ये आपके वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, सोल की वेबसाइट पे। उसके बाद बात करें अगर जनरल इलेक्टिव की, GE की, तो GE में इन सभी में से आपको कोई भी एक सब्जेक्ट लेना होगा। ये सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट होंगे जो आपने पहले भी स्टडी किया है सेमेस्टर 1 या 2 में। ठीक है, ऑप्शन आपके पास इसमें कितने सब्जेक्ट्स के हैं तो आपके पास टोटल 7 सब्जेक्ट का ऑप्शन मिलेगा इसमें। जैसे कि कॉमर्स हो गया, जनरल मैनेजमेंट, इंग्लिश हो गया आपका, हिस्ट्री हो गया, मीडिया एंड हिस्ट्री, ठीक है, मैथमेटिक्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, BMS हो गया, वेल्थ मैनेजमेंट, ठीक है, BBA हो गया आपका। ठीक है, इन सातों में से कोई भी एक सब्जेक्ट आप स्टडी करोगे जो कि आपने लास्ट सेमेस्टर में ऑलरेडी पढ़ा है, तो उसी का पार्ट 2 आप यहाँ पे कंटिन्यू करोगे सेमेस्टर 3 में। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे एबिलिटी इन्हेंसमेंट की, तो एबिलिटी इन्हेंसमेंट में कंपलसरी सब्जेक्ट होगा या तो EVS या फिर आपका होगा लैंग्वेज। ठीक है, EVS या फिर इन सभी लैंग्वेजेस में से आप कोई भी एक लैंग्वेज जो है सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर लैंग्वेज नहीं लेना तो आप ले सकते हो EVS, इन्वायरमेंटल साइंस। ठीक है, इन्वायरमेंटल साइंस की जो क्लासेस होंगी वो मैं खुद ही प्रोवाइड करूँगी हमारे चैनल के थ्रू, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि टाइम टू टाइम आप लोगों को क्लासेस और जो भी अपडेट्स होते हैं आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, एडमिशन फॉर्म से रिलेटेड या किसी भी तरीके की अपडेट, वो मैं टाइम टू टाइम हमारे चैनल के थ्रू प्रोवाइड करवाती रहती हूँ। साथ में निकी मैम जो हैं वो अदर कोर्सेज़ की क्लासेस भी देती हैं, अदर सब्जेक्ट की क्लासेस भी प्रोवाइड करवाती हैं रेगुलरली, तो आप वहाँ से भी क्लासेस अटेंड कर सकते हो। दूसरी चीज़, जो EVS है हमारा, EVS की जो क्लासेस हैं वो ऑलरेडी हमारे चैनल पे अवेलेबल है ना। लास्ट सेमेस्टर के जो क्लासेस हैं वो ऑलरेडी अवेलेबल है, बट अगेन मैं नई क्लासेस प्रोवाइड करवाऊंगी आपके न्यू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, आपके कोर्स स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, जो नया आपका सिलेबस आएगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। AEC समझ में आ गया आपको। जो एबिलिटी इन्हेंसमेंट है इसमें से या तो EVS या फिर इन सभी लैंग्वेजेस में से कोई एक लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट। उसके बाद आगे बढ़ेंगे स्किल इन्हेंसमेंट की तरफ, SEC की तरफ। तो इसमें से भी आपको कोई एक सब्जेक्ट लेना है। टोटल आपके पास ऑप्शन है 9 में से कंप्यूटर साइंस मैनेजमेंट या कंप्यूटर साइंस बेसिक IT टूल्स है ना, और दूसरा कंप्यूटर साइंस है सोशल मीडिया मार्केटिंग, या फिर इंग्लिश हो गया आपका बिजनेस कम्युनिकेशन, है ना। उसके बाद पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन है, एजुकेशन में कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ है, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ है इंग्लिश में, फिर हिंदी में रंगमंच है, या फिर कॉमर्स में फाइनेंस फॉर एवरीवन। इन सभी में से आप कोई भी एक सब्जेक्ट ले सकते हो, लेकिन ये वो सब्जेक्ट होगा जो आपने पहले के सेमेस्टर में पढ़ाई नहीं की है, मतलब पहले के सेमेस्टर में आपने नहीं लिया है, सेमेस्टर 1 या सेमेस्टर 2 में जिस सब्जेक्ट को आपने नहीं पढ़ा होगा वो सब्जेक्ट आप इस बार ले सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो आपने पहले हिंदी लिया था, हिंदी रंगमंच आप ऑलरेडी सेमेस्टर 1 या सेमेस्टर 2 में पढ़ चुके हो, तो इस सेमेस्टर में आप हिंदी नहीं ले सकते हो। हिंदी के अलावा आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो। ऐसे ही अगर आपने पिछले सेमेस्टर में फाइनेंस फॉर एवरीवन लिया था सेमेस्टर 1 या सेमेस्टर 2 में, तो इस सेमेस्टर में आप फाइनेंस फॉर एवरीवन नहीं ले सकते हो। क्लियर हो गया आपको। ऐसे ही हम बढ़ेंगे वैक की तरफ, वैल्यू एडिशन की तरफ। तो वैल्यू एडिशन में भी सेम कंडीशन अप्लाई है, चूज़ एनी वन अदर देन ऑप्टेड इन सेमेस्टर 1 एंड 2। ठीक है, तो 1 और 2 में जो आपने सब्जेक्ट नहीं लिया था वही सब्जेक्ट आप यहाँ पे ले सकते हैं, राइट। इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। रीडिंग इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश, ठीक है, हिंदी, भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य, पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, संस्कृत है आपका, फिर संस्कृति है, साइकोलॉजी है आपकी, ठीक है, और कॉमर्स है, फाइनेंशियल लिटरेसी। तो इन सातों में से कोई भी एक सब्जेक्ट आप ले सकते हैं जो आपने फर्स्ट या सेकेंड सेमेस्टर में नहीं लिया था। क्लियर है आपको। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा आपका कोर्स स्ट्रक्चर। एडमिशन फॉर्म जब भी आएगा बहुत ही केयरफुली एडमिशन फॉर्म को फिल करिएगा। क्लासेस आप अभी से स्टार्ट कर सकते हो लेना, क्लासेस हम जल्दी ही स्टार्ट करवाएंगे चैनल के थ्रू, ठीक है। और क्योंकि आपको पता ही है सोल के भरोसे तो हम बैठ नहीं सकते, राइट। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि कॉलेज जाते भी नहीं हैं,
ठीक है। तो क्लासेस उनको कहीं बाहर से ही लेनी पड़ती है, तो हमारे चैनल पे कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस आपको मिल जाती है। फ़िलहाल जो आपका सिलेबस रहेगा एक एक करके वो मैं सभी सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करूँगी। बहुत सारे सब्जेक्ट जैसे कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ हो गया आपका, ठीक है, इन्वायरमेंटल साइंस हो गया, ऐसे ही बहुत सारे सब्जेक्ट की सिलेबस जो है मैं अभी रिसेंटली अपलोड करूँगी चैनल के थ्रू, तो आप लोग वहाँ से कलेक्ट कर सकते हो, वहाँ से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आपको समझ में आ गया होगा टोटल आपके पास कितने सब्जेक्ट रहेंगे। तो 3 रहेगा कंपलसरी सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद 1 रहेगा आपका जनरल इलेक्टिव से 4 हो गया, 1 रहेगा एबिलिटी इन्हेंसमेंट से 5 हो गया, स्किल इन्हेंसमेंट से 6ठा सब्जेक्ट रहेगा और 7वां रहेगा वैल्यू एडिशन से, ठीक है। तो टोटल सब्जेक्ट्स हो गए आपके 7, ठीक है। 7 सब्जेक्ट आपको आपके 3rd सेमेस्टर में पढ़ने होंगे। क्लियर है? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही गाइस। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।